सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भादो पूर्णिमा के बारे में, जो कि आने वाली 7 सितंबर दिन रविवार को पड़ रही है। इस पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो 7 तारीख को सुबह 1:42 पर होगी और उसकी समाप्ति रात को 11:39 पर होगी। तो 7 तारीख को ही पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी और इसका व्रत भी 7 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ होता है पूरा, यानी कि जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन भादो मास समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा पे पहला श्राद्ध भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भादो की पूर्णिमा पे पहला श्राद्ध होता है। तो स्नान व दान का बड़ा महत्व इस दिन कहा गया है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन चाहे किसी पवित्र नदी में जाना चाहिए। अगर पवित्र नदी ना, कोई सरोवर हो, कुंड हो कहीं भी आपके आसपास, और यदि ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में नहाने की बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उसके बाद स्नान करें। और स्नान करने के बाद जो है दान करें। दान जो है इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का बहुत अच्छा है, जैसे खीर बनाकर मंदिर में दान कर देना चावलों की, या फिर सफ़ेद वस्तुएं जैसे सफ़ेद कपड़ा मंदिर में दान कर सकते हैं, रुपए पैसे, चावल, चीनी, मिश्री, मतलब सफ़ेद वस्तु, शंख, चांदी, इस तरह की जो वस्तु है उन्हें आप दान कर सकते हैं। साथ ही ब्राह्मण का आशीर्वाद ले पैर छू के और ब्राह्मणों को कुछ रुपए पैसे दान करें। पूर्णिमा महीने में एक ही बार आती है और पूर्णिमा का बड़ा महत्व कहा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा पे दान का जो महत्व है इसका कई गुना पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा होती है, यानी कि लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करने का बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस दिन रात्रि में जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का महत्व रात का ही है और पूरी रात जाके लोग जागरण भी करते हैं इस दिन, तो उससे फल दोगुना हो जाता है। इस दिन धन संबंधी परेशानी है अगर आपके घर में या व्यापार में दिक्कत आ रही, नहीं चल रहा है, तो आप माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, पुरुष सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ें, आरती करें, मंत्र पढ़ें, उन्हें गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें। साथ ही भगवान नारायण की पूजा करें। साथ ही जो है भगवान विष्णु जी के लिए पुरुषोत्तम का पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय आप कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्रनाम का जप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा, विष्णु भगवान के मंत्र का आप आरती कर सकते हो। कोई मंत्र ले रहे आप, क्योंकि जो भी आपको व्यापार में, नौकरी में या धन संबंधी कोई परेशानी है तो इन सब के लिए आप ये करें तो बहुत उत्तम रहेगा। और यदि साथ ही, क्योंकि चंद्रमा का भी दिन है, तो चंद्रमा जब शाम को उदय हो जाए यानी निकल जाए, तो एक स्टील के लोटे में आप थोड़ा सा दूध ले लें कच्चा, उसमें थोड़ा जल मिलाकर और चीनी मिला लें और वो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य देते समय आप मंत्र बोल लें, ओम सोम सोमाय नमः। तो इस मंत्र का जाप यदि आप करते हो, 11 बार आपको करना है, तो चंद्रमा से जुड़ी हुई जो समस्या है वो दूर होगी। जैसे कई बार आपकी कुंडली में चंद्र दोष होता है, यानी कि चंद्रमा आपका पीड़ित होता है, तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे कुंडली में मन का कारक होता है, और जब मन का कारक हमारा पीड़ित होगा तो हमारा मन खुद ही पीड़ित होगा। तो इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न करना बहुत अच्छा है। इससे हमारा भी जो है मन अच्छा रहेगा, हम प्रसन्न रहेंगे तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा दिन है, यानी कि चंद्र दोष दूर करने के लिए चंद्रमा को या चंद्रमा कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं सुबह शाम। पूर्णिमा का व्रत भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का व्रत करें तो इस दिन मिठाई भोजन लें, यानी मिठाई खाएं और मन शुद्ध रखें, तामसिक भोजन से दूर रहें। सुबह शाम भगवान का पूजन करें और उसके बाद अपना व्रत खोल लें। रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं आप। तो ये था भादो पूर्णिमा के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें।
और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।